Hello student, welcome to my new video for 10th class. Biology chapter 15, our environment. Today we will discuss about some fact of food chain. First of all, we will discuss about what will happen if we kill all the organisms of in one ट्रॉपिक लेवल। अगर हम किसी ट्रॉपिक लेवल के सभी जीवों को मार दें तो क्या होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम फूड चेन का। ग्रास को खाने वाला ग्रास हुपर, फिर है फ्रॉग के बाद है स्नेक और स्नेक को खाने वाली ईगल। अब हम डिस्कस करते हैं जैसे ग्रास के बाद है ग्रास ऊपर और फिर है फ्रॉग। लेट्स टेक कि हमने सभी फ्रॉग को मार दिया, इस संसार के सभी फ्रॉग को नष्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा। अगर फ्रॉग नष्ट हो गए तो ग्रास ऊपर को खाने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे ग्रास ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो इस फूड चेन के अंदर फ्रॉग तो जा चुके हैं तो ग्रास ऊपर बढ़ गए। अब उसके बाद जो आता था स्नेक अपना पेट किस चीज को खाकर भरते थे, फ्रॉग को। अब फ्रॉग ही खत्म हो गए तो स्नेक्स को भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए स्नेक्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर एक ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म मार दिए जाएं तो उससे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ जाएगी और उससे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म की संख्या कम हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे जैसे द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियस लेवल विल इंक्रीज, यानी कि उससे पहले वाले जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या था, द ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इससे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है विल नॉट एबल टू गेट फूड, इससे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, यानी स्नेक्स को भोजन नहीं मिलेगा। और फिर क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज, घट जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घट जाएंगे। इट विल प्रोड्यूस इकोलॉजिकल अनबैलेंस, इससे अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। यानी कि उससे पहले स्टेप पर फूड ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ जाएगी और उससे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जीवों की संख्या घट जाएगी। इससे वो फूड चेन डिस्ट्रॉय हो सकती है और क्या हो सकता है, इससे इकोलॉजिकल अनबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल इम्पैक्ट मीन प्रभाव ऑफ रिमूविंग ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवों को मारने का, इन आ ट्रॉपिक लेवल, किसी ट्रॉपिक लेवल के सभी जीवों को मारने का, विल बी सेम, क्या वो प्रभाव सेम होगा, और डिफरेंट या अलग होगा, ऑन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, विभिन्न ट्रॉपिक लेवल पर प्रभाव अलग होगा या सेम आएगा। यानी कि क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के जो ट्रॉपिक लेवल हैं उन विल इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म, क्या सभी जीवों को मारने का प्रभाव ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल, किसी ट्रॉपिक लेवल के सभी जीवों को मारने का प्रभाव विल बी सेम, क्या सेम होगा या अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर वो प्रभाव अलग आएगा। तो इस चीज को हम देखते हैं। यस, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों को मारने का प्रभाव विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर प्रभाव अलग पड़ेगा। कैसे, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर हम फ्रॉग को हटा देते हैं फूड चेन में से तो ग्रास ऊपर की संख्या बढ़ जाएगी और स्नेक की संख्या घट जाएगी। यानी एक चीज बढ़ी है तो दूसरी चीज घटी है। यानी कि फिर क्या हो जाएगा, यस, इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म विल बी डिफरेंट,
डिफरेंट होगा। इन अर्लियर ट्रॉपिक लेवल, पहले ट्रॉपिक लेवल की ऑर्गेनिजम्स की संख्या विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, एंड इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और दूसरे ट्रॉपिक लेवल में विल डिक्रीज, घट जाएगी। उससे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पर जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और उससे नेक्स्ट पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है टू रिमूव, हटाना, एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट कोजिंग डैमेज, बिना डैमेज किए किसी भी जीव को हटाना मुश्किल है फ्रॉम इकोसिस्टम और फूड चेन। फूड चेन में से किसी भी जीव को हटाना बहुत ही मुश्किल है कि हम सोचें कि बिना डैमेज किए क्या हम उसको हटा सकते हैं, नहीं, इससे पूरी की पूरी फूड चेन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अब आता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, फूड चेन के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रास को किसने खाया, गोट ने, और गोट को किसने खाया, लायन ने। अब हम यहां पर देखते हैं, अगर ग्रास को गोट ने खाया है तो ग्रास की एनर्जी किसके अंदर जाएगी, गोट के अंदर। ग्रास का मैटर भी गोट के अंदर जाएगा, और गोट को किसने खाया, लायन ने, तो गोट का सारा मटेरियल और एनर्जी लायन में जाएगी। यानी एनर्जी का फ्लो फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ होता है। ऐसा नहीं होता कि गोट को खाए तो लायन और लायन की एनर्जी गोट में जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। गोट की एनर्जी लायन में जाएगी, ना कि लायन की एनर्जी गोट में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी का फ्लो और मैटर का फ्लो क्या है, फ्रॉम ग्रास टू गोट, ग्रास से गोट पर होता है, एंड फ्रॉम, और कहां पर होता है, गोट टू लायन, और गोट से लायन की तरफ होता है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। क्या आएगा, मीन एनर्जी ऑफ फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एनर्जी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती, नॉट इन बैकवर्ड, यानी एनर्जी आगे की तरफ जाएगी, ना कि पीछे की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं फूड चेन कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, ये पेड़ है, इस पेड़ को किसी बकरी ने खाया, गोट ने, और उस गोट को खाया लायन ने। कई बार ऐसा भी हो सकता है दूसरी टाइप के ग्रास को गोट खाए और गोट को कौन खाए, लायन खाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रास को रैबिट खाए, उस रैबिट को कौन खाए, फॉक्स खाए, और उस फॉक्स को कौन खाए, लायन खाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है ग्रास को गोट खाए और गोट को कौन खाए, लायन। कई बार ऐसा भी हो सकता है ग्रास को कौन खाए, डियर को कोई फॉक्स खा जाए या वुल्फ खा जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है ग्रास है, ग्रास को रैट ने खाया, रैट को कैट ने खाया। कई बार ऐसा भी हो सकता है ग्रास को रैट ने खाया, रैट को सीधा आउल खा जाए। रैट को कई बार स्नेक भी खा सकता है, स्नेक को ईगल भी खा सकती है। ऐसे ही ग्रास को कोई इंसेक्ट खा सकता है, इंसेक्ट को स्पैरो, और स्पैरो को कोई स्नेक भी खा सकता है। कई बार स्पैरो को सीधा ईगल भी खा सकता है। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की जो फूड चेन है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, यानी उनमें से एक का मटेरियल दूसरी में जा सकता है। जो ये चीज है कि एक चीज का, एक फूड चेन का मटेरियल दूसरी फूड चेन के अंदर जा रहा है, यानी फूड चेन एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब कनेक्ट है, एक फूड चेन दूसरी फूड चेन के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फूड वेब। फूड वेब का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे हम, दी नेटवर्क ऑफ डिफरेंट, नेटवर्क है ये किसका, डिफरेंट फूड चेन, ये डिफरेंट फूड चेन का नेटवर्क है, विच आर, जो हैं, इंटरलिंक्ड, जुड़ी हुई, टू ईच अदर फॉर फूड। जैसे ये एक नेटवर्क है फूड चेन का, वो एक दूसरे के से जुड़ी हुई हैं भोजन के लिए, उसको बोला जाता है फूड वेब। क्या बोला जाता है, फूड वेब।